नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम भाषा के एक ऐसे कोने में झांकने वाले हैं जो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करता है। अच्छा। मुहावरे यानी इडियम्स। ये कमाल के होते हैं ना, बस कुछ शब्द एक साथ आते हैं और एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुहावरे किसी भी भाषा की आप कह सकते हैं धड़कन की तरह होते हैं। धड़कन, वाह। हाँ, वो हमें बताते हैं कि उस भाषा को बोलने वाले लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, उनकी सोच कैसी है। हर मुहावरे के पीछे एक छोटी सी कहानी, एक कल्चरल झलक छिपी होती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन मुहावरों की परतों को खोला जाए, उनके पीछे छिपी कहानियों को टटोला जाए और समझा जाए कि ये हमारी बातचीत को कैसे ज्यादा असरदार बनाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास मुहावरों की एक अच्छी खासी लिस्ट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें कुछ विषयों में बांट कर देखें। ये अच्छा रहेगा। चलिए शुरुआत उन मुहावरों से करते हैं जो मुश्किलों, टकराव और खतरों की बात करते हैं, क्योंकि जिंदगी में इनका सामना तो होता ही रहता है। हाँ, और भाषा में भी इसके लिए बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। जैसे एक है रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड। इसका मतलब हुआ कि किसी के अच्छे भले खुशी के पल को खराब कर देना। हाँ, सोचिए एक दुल्हन की परेड हो और उस पर बारिश हो जाए, सारा मजाक किरकिरा। बिल्कुल। और खलल डालने के और भी तरीके हैं, जैसे रॉक द बोट। हाँ, नाव हिलाना। मुझे ये हमेशा बड़ा विजुअल लगता है। एक शांत झील में नाव आराम से चल रही है और कोई जानबूझकर उसे हिलाकर सबका संतुलन बिगाड़ दे। बिल्कुल, किसी स्थिर व्यवस्था या स्थिति में जानबूझकर परेशानी खड़ी करना, और जब ये परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाए और कोई मनमानी करने लगे, हाँ, तो उसके लिए कहते हैं रन रायट, मतलब काबू से बाहर हो जाना। अच्छा। लेकिन कभी कभी परेशानी बड़े स्तर पर नहीं होती, बस व्यक्तिगत होती है। किसी को तंग करने या चिढ़ाने के लिए भी जानवरों से जुड़े दो बड़े दिलचस्प मुहावरे हैं। ओह अच्छा, ये कौन से? पहला है रब समबडी द रॉन्ग वे। इसकी तस्वीर बहुत साफ है। किसी बिल्ली या कुत्ते को अगर आप उसके बालों की उल्टी दिशा में सहलाएंगे तो वो चिढ़ जाएगा। आपने एकदम सही पकड़ा, बस यही इसका मतलब है, किसी को अपनी किसी बात या हरकत से परेशान कर देना। और दूसरा है रफल समबडीज फेदर। किसी पक्षी के पंखों को खराब कर देना। हाँ, वो बेचैन हो जाता है। इसका भी मतलब किसी को तंग करना या नाराज करना ही है। ये दिलचस्प है कि दोनों ही मुहावरे जानवरों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। शायद ये दिखाता है कि ये भावनाएं कितनी कितनी नेचुरल है। सही बात है। पर ये तो ही छोटी मोटी परेशानियां। जब खतरा बड़ा हो तब भाषा कैसे बदलती है? तो मुहावरे भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। जैसे रन इनटू रफ वेदर का मतलब है मुश्किलों में पड़ जाना। ठीक है। पर जब कोई रिस्क लाइफ एंड लिम करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी जान और शरीर दोनों को दांव पर लगा रहा है। ये बहुत बड़े जोखिम की बात है। और एक मैंने सुना है सेल क्लोज टू द विंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई ऐसा काम करना जो खतरनाक हो, या कह सकते हैं कि कानूनी और गैर कानूनी के बीच की बहुत पतली रेखा पर हो। अच्छा। ये तस्वीर समुद्री जहाजों से आती है, जहां हवा की दिशा के बहुत करीब जहाज चलाने में महारत तो लगती है, पर खतरा भी उतना ही होता है। और इन सब खतरनाक कामों का नतीजा उसके लिए भी कुछ है? बिल्कुल है। रीप द वर्ल्ड वुंड, यानी बवंडर काटना। हाँ, अगर आप हवा बोएंगे तो बवंडर ही काटेंगे। मतलब अपने बुरे कामों का भयानक परिणाम भुगतना। वाह। तो एक तरह से ये मुहावरे हमें मुश्किलों की पूरी यात्रा पर ले जाते हैं, एक शांत नाव को हिलाने से लेकर बवंडर काटने तक। सही कहा। चलिए इन अंधेरी गलियों से निकलकर थोड़ी रोशनी की तरफ चलते हैं। सफलता और महत्वाकांक्षा के लिए भाषा कौन सी तस्वीरें इस्तेमाल करती है? एक जो मुझे सबसे पहले याद आता है वो है रेज द बार। हाँ, यानी किसी काम के मानक को और ऊंचा कर देना। ये खेल की दुनिया से आया है, खासकर हाई जंप या पोल वॉल्ट जैसे खेलों से, जहां खिलाड़ी को हर बार पहले से ज्यादा ऊंची छड़ को पार करना होता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ बार को ऊंचा करना ही काफी नहीं है, आपको उस मौके पर खरा भी उतरना होता है, जिसके लिए कहते हैं राइज टू द ओकेजन, है ना? हाँ, जब चुनौती सामने आए तो खुद को उसके काबिल साबित करना। और कभी कभी चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि आप हार भी जाते हैं पर फिर वापसी करते हैं। उसके लिए एक बहुत शक्तिशाली मुहावरा है, राइज लाइक अ फीनिक्स। फीनिक्स, वो पौराणिक पक्षी जो राख से दोबारा जन्म लेता है। हाँ बिल्कुल, ये हार के बाद शानदार वापसी का प्रतीक है। लेकिन सफलता के साथ कुछ खतरे भी आते हैं, जैसे अहंकार। इसके लिए भी कोई मुहावरा है? जरूर है, और बहुत सटीक है, राइड्स द हाई हॉर्स। ऊंचे घोड़े पर सवार होना। हाँ, इसका मतलब है खुद को दूसरों से बेहतर समझना और घमंड में रहना। इसकी तस्वीर मध्य युग से आती है, जब ऊंचे घोड़ों पर बैठे योद्धा या अमीर लोग सचमुच आम लोगों को नीची नजर से देखते थे। अच्छा, तो ये वहां से आया है। वहीं से ये भाव आया।
इसी तरह जो हर जगह अपना नियंत्रण चाहता है उसके लिए कहते हैं रूल द रूस्ट। तो सेकंड टू नन यानी किसी से कम नहीं होना और राइड्स द हाई हॉर्स में एक बारीक सा फर्क है। बहुत अच्छा पॉइंट है। एक आपकी काबिलियत दिखाता है, दूसरा आपका अहंकार। एक सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक। और सफलता का एक और जाल, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अपनी पुरानी उपलब्धियों पर ही खुश होकर बैठ जाना। बिल्कुल। लॉरेल यानी लॉरेल्स प्राचीन ग्रीस में जीत का प्रतीक हुआ करते थे। तो इसका मतलब है कि बस पुरानी जीतों का जश्न मनाते रहना और आगे मेहनत करना छोड़ देना। और हाँ, अगर सफलता बहुत आसानी से मिल जाए तो उसे रॉयल रोड यानी शाही रास्ता कहते हैं। ये तो हुई सफलता और असफलता की बातें। अब थोड़ा दिमाग की दुनिया में चलते हैं, समाज, धारणा और कभी-कभी धोखे की दुनिया में। ठीक है। एक बहुत आम मुहावरा है, रीड बिटवीन द लाइन्स। हाँ, यानी जो लिखा नहीं है उसे भी समझ लेना, छुपे हुए अर्थ को समझना। और जब आप किसी के छिपे हुए इरादों या असलियत को समझ जाते हैं तो आप कहते हैं सॉ थ्रू, आपने उसके दिखावे के आर पार देख लिया। सही है। इसी तरह जब कोई रहस्य या कोई नई चीज दुनिया के सामने आती है तो कहते हैं कि उसने सी द लाइट ऑफ डे देखा है। यानी वो अब अंधेरे में नहीं, सबके सामने है। बिल्कुल। और जब दो लोगों की सोच या राय बिल्कुल मिल जाए तो कहते हैं सी आई टू आई, पूरी तरह सहमत होना। हाँ। लेकिन एक और मुहावरा है जो मुझे थोड़ा उलझाता है, रिंग अ बेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई बात आपको जानी पहचानी लग रही है पर आप ठीक ठीक याद नहीं कर पा रहे कि क्या है। अच्छा। जैसे आपके दिमाग के किसी कोने में कोई घंटी बजी हो जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही है। ये पूरी जानकारी नहीं, बस एक एहसास है। अच्छा, अब समझा। लेकिन इस श्रेणी में धोखे की भी बात है। मुझे जासूसी कहानियों से एक शब्द याद आ रहा है, रेड हेरिंग्स। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। रेड हेरिंग्स का मतलब है भटकाने वाले सुराग। इसकी कहानी क्या है? पुराने जमाने में शिकारी कुत्तों को प्रशिक्षित करने के लिए एक तीखी गंध वाली सूखी मछली हेरिंग को जमीन पर घसीटा जाता था ताकि कुत्ते असली शिकार की गंध छोड़कर उस मछली की गंध के पीछे भागें। अरे वाह, तो ये भटकाने का प्रतीक बन गया। वहीं से। और धोखे का एक और रूप है आत्मधोखा, जैसे रोज कलर्ड ग्लासेस पहनना। बिल्कुल, यानी दुनिया को उसकी असलियत से ज्यादा सकारात्मक और अच्छा देखना, समस्याओं को नजरअंदाज करना। और जब कोई कुछ ऐसा करता है जो लोगों को हैरान कर दें या थोड़ा आपत्तिजनक लगे तो उसके लिए कहते हैं रेज अ फ्यू आईब्राउज, मतलब उस बात पर लोगों की भौवें कन गई। चलिए अब पेशेवर दुनिया की तरफ रुख करते हैं। दफ्तरों और काम की दुनिया में भी तो मुहावरों की भरमार है। हाँ, सबसे पहले तो रैट रेस ही आता है दिमाग में। हाँ, सफलता और पैसे के पीछे की अंधी अंतहीन दौड़, जिसमें लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए बस भागे जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि जाना कहाँ है। और इस दौड़ में अक्सर एक बड़ी रुकावट आती है, रेड टेप। दफ्तरशाही और लाल फीताशाही। पर इसे रेड टेप क्यों कहते हैं? ये 17वीं सदी के इंग्लैंड से आया है, जहां सरकारी और कानूनी दस्तावेजों को लाल रंग के फीते या टेप से बांधकर रखा जाता था। अच्छा। तो उन फीतों को खोलने और फिर से बांधने में जो समय लगता था, वो धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटिक देरी का प्रतीक बन गया। कमाल है। और इसी दफ्तरी दुनिया में एक और चीज होती है, रीइन्वेंटिंग द व्हील। पहिए का दोबारा आविष्कार करना। जो काम पहले ही हो चुका है उसे फिर से करने में समय और ऊर्जा बर्बाद करना। बिल्कुल। और इस काम को करने वाले कौन होते हैं? कंपनी के आम कर्मचारी, जिनके लिए एक खास मुहावरा है, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, ये सेना से आया हुआ लगता है। हाँ, ये सेना से ही आया शब्द है, जहां रैंक और फाइल में खड़े आम सिपाही होते थे, अफसर नहीं। और जब इन आम कर्मचारियों को कोई मुश्किल काम करना होता है तो उनसे कहा जाता है रोल अप योर स्लीव्स, अपनी आस्तीनें चढ़ा लो। हाँ, मतलब काम के लिए तैयार हो जाओ। पर क्या तब के लिए भी कोई मुहावरा है जब सारे अच्छे विकल्प खत्म हो गए हो? हाँ, और वो भी बहुत तस्वीरी है, स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल। पीपे या ड्रम के बिल्कुल निचले हिस्से को खुरचना। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आपके पास जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है और अब आप आखिरी बची खुची शायद सबसे खराब चीज का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये मजबूरी में सबसे कमजोर विकल्प चुनने को दिखाता है। सही है। अब कुछ ऐसे मुहावरों की बात करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, लोगों और रिश्तों से जुड़े हैं, जैसे किसी दोस्त से बाजार में अचानक मिलना। उसके लिए कहते हैं रैन इनटू। हाँ, और अगर आपकी किसी से सोच और काम करने का तरीका इतना मिलता है कि आप दोनों हमेशा एक साथ अच्छे से काम करते हैं, तो कहते हैं रन इन द सेम ग्रूव,
जैसे रिकॉर्ड प्लेयर की सुई एक ही खांचे में चलती है, वैसे ही आप दोनों का तालमेल है। ये तो बहुत अच्छा है। और लोगों के चरित्र के बारे में भी तो मुहावरे होते हैं। मैंने सुना है किसी बहुत अच्छे और नेक इंसान के लिए सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसका नमक से क्या लेना देना है? ये एक बहुत पुरानी और गहरी बात है। इसका स्रोत बाइबल है, जहां यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अच्छा। उस जमाने में नमक बहुत कीमती था। वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि चीजों को सड़ने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ वो इंसान है जो अच्छा, ईमानदार, भरोसेमंद है और समाज में अच्छाई को बनाए रखता है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी तारीफ हुई। और अगर कोई इंसान या चीज बहुत दुर्लभ हो तो उसे रेयर बर्ड कहते हैं। हाँ। पर इसका एक स्याह पहलू भी है। जब किसी एक को दूसरों की गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है तो उसे स्केपगोट बना दिया जाता है। बलि का बकरा। इस शब्द के पीछे भी एक बहुत प्राचीन कहानी है। ये यहूदी परंपरा से आता है, जहां साल में एक बार एक बकरे पर समुदाय के सारे पापों को सांकेतिक रूप से लादकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। ये माना जाता था कि वो बकरा सबके पापों को अपने साथ ले गया। हाँ, वहीं से ये शब्द आया, किसी निर्दोष पर दोष मढ़ने के लिए। हमारी आदतों के बारे में भी तो मुहावरे हैं जी। जैसे जो सुबह जल्दी उठता है, उसके लिए कहते हैं राइजेस विद द लार्क। लार्क एक पक्षी है जो भोर में ही गाना शुरू कर देता है। और जब दिन भर काम करके हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो कहते हैं रन आउट ऑफ स्टीम। ये भाप के इंजन से आया है। जब इंजन में भाप खत्म हो जाती है तो ट्रेन रुक जाती है। ठीक वैसे ही हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। बिल्कुल। कुछ मुहावरे तो बहुत ही साधारण चीजों के लिए भी हैं, जैसे रन ऑफ द मिल, यानी बिल्कुल आम, साधारण, जिसमें कुछ भी खास ना हो। और एक है सैलेड डेज। इसका सलाद से क्या संबंध है, ये मुझे हमेशा से जानना था। ये शेक्सपियर की देन है। अरे वाह। उनके नाटक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहती हैं, माई सैलेड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट। ग्रीन यानी हरा रंग, यहाँ अनुभवहीनता का प्रतीक है। सही पकड़ा। तो सैलेड डेज का मतलब है किसी की जवानी के वो दिन जब वो अनुभवहीन और थोड़ा नासमझ था। वाह, शेक्सपियर से लेकर बाइबल तक इन मुहावरों की जड़ें कितनी गहरी हैं। और कुछ आखिरी मुहावरे जो अंतिम क्षणों की बात करते हैं, जैसे सेव्ड बाय द बेल। हाँ, ये बॉक्सिंग से आया है। बॉक्सिंग से। हाँ, जब एक बॉक्सर पिट रहा हो और हारने वाला हो, तभी राउंड खत्म होने की घंटी बज जाए और वो बच जाए। मतलब बिल्कुल आखिरी पल में किसी मुश्किल से बच निकलना। बिल्कुल। और जब आपको लगे कि किसी को कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं, तो आप कहते हैं सेव योर ब्रेथ, अपनी सांस बचाओ। हाँ, बेकार में बोलकर एनर्जी मत बर्बाद करो। और अंत में जब किसी चीज को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना हो तो उसके लिए है रूट एंड ब्रांच। जड़ और शाखा समेत, पूरी तरह से, बिना कुछ छोड़े। आज की इस बातचीत के बाद मुझे लग रहा है कि मुहावरे सिर्फ भाषा का गहना नहीं है, ये तो इतिहास, संस्कृति और इंसानी मनोविज्ञान की छोटी छोटी खिड़कियां हैं। बिल्कुल। कुछ शब्दों में पूरी कहानी कह देना वाकई एक कला है, और ये दिखाते हैं कि भाषा कितनी जीवंत है।